बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रही हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा और ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मनजानब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमा ली या पनाह ले ली या वहाँ पे रहाइश इख्तियार कर ली और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही में ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते थे। जब तक घर आने को दिल न चाहता तो आप घर नहीं आते थे। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा जहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ के मुनकशफ़ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से पीछा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा फिर तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबे पे मुझको पीछा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम से, रब की मदद से जिसने पैदा किया है इंसान को खून की फुटकी से बनाया है। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ दो, मुझे कंबल ओढ़ दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपने ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तफसील से सारी बात जो सारा वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी धाड़स बनाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक के फाजला के मालिक हैं। आप तो कुनबा परवर हैं। आप बेकसों का बोझ अपने सरों पर रख लेते हैं। मुफलसों के लिए आप कमाते, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक़ का साथ देते हैं। ऐसे असाफ़ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नवाफल के पास ले गईं जो उनके चचा ज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत से नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चनाचा अंजील को भी हस्ब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सिरानी ज़बान में नाज़िल हुई थी, फिर इसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ था। वर्का इसी को लिखते थे और बहुत बूढ़े हो चुके थे, यहाँ तक कि उनकी बनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचा ज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया। जैसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नाम मुअज़्ज़ज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस ओहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त ज़िंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा, क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? हालांकि मैंने तो उनमें सादिक व अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक़ लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ़ रही।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہیرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی. آج کی ویڈیو میری یہاں تک کی. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. تو اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں.